जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराधायन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का विधिवत हम अध्ययन और विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारा 20वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराधायन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब वाले और जैन स्टडीज नया ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया है फेसबुक ग्रुप पे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने फर्स्ट टाइम लेशा पे इतना विवेचन सुना है। उनका स्पेशल मैसेज आया है कि रोज आप जैन स्टडीज पे आपकी पोस्ट डालिए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जरूर पोस्ट डालेंगे, आप सभी जन प्लीज अटेंड करना। हम फेसबुक की भी पोस्ट डालेंगे तो आप इसके जूम की भी डालेंगे तो आप जूम मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लेशा जो हमारा प्रोग्राम चालू है उसके लिए यूट्यूब, फेसबुक और जूम सभी जन बहुत ही अच्छी से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए सच में तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत कौतुक करा उतना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग ज्वाइन हुए हैं। परसों ही मुझे पता चला कि फ्रांस से काफी लोग जुड़े हुए हैं। कश्मीर से जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ही खुश है। उन्होंने खास मैसेज डाला है कि हमने तो लेशा वर्ड सिर्फ सुना था, अभी उसका विवेचन जब सुन रहे सूक्ष्म बात। आवाज से अर्चना म्यूट हो गया क्या? शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अपन शुरू कर लेते हैं। समय अपना बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायानं, नमो बाहुनं, पंच नमस्कारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपके आज्ञा, भगवान के आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपके आज्ञा। अध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। देह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा ब्यूटे परनम श्री सदगुरु भगवंत, समझा ब्यूटे परनम श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा का अध्ययन काफी विस्तार से हमारा चल रहा है। लेशा के बारे में बहुत सारे मन में विचार है, लोगों के भी मन में बहुत सारी कल्पनाएं थी और लेशा का विषय ऐसा बहुत कठिन लग रहा था सबको।
पर मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे अपना विश्लेषण चल रहा है उसका उसकी सरलता जब ध्यान में आ रही है, तो हमें निष्ठा यानी बहुत अपना निजी विषय ध्यान में आ रहा है। बहुत कठिन विषय नहीं है, दूसरा विषय नहीं है, अपना स्वयं का विषय है। और क्या होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने शक्ति को बाहर की वस्तुओं में व्यय नहीं करता है। बाह्य वस्तुओं की शक्ति में अपनी अपनी शक्ति का व्यय नहीं करता है। वो क्या करता है, अपनी सारी शक्ति जो होती है वो चैतन्य की जागृति में लगा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, अपनी सारी शक्ति चैतन्य की जागृति में लगा रहता है। और चैतन्य की जागृति के लिए, जागरूक होने के लिए ये लेशा का अध्ययन बहुत काम आ रहा है। इसके कारण से हमें पता चलता है कि हमारी मनोदशा कैसे होती है, हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारी भाषा कैसी होती है, हमारा व्यवहार कैसा होता है, और उसके कारण से लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव कैसे पड़ता है, हमारा व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, हमारा अस्तित्व कैसा होता है। तो हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये लेशा अध्ययन बहुत ज्यादा काम आ रहा है। क्योंकि इसके कारण से हमें पता चलता है कि हमारी विचारधारा को कौन संचालित कर रहा है, कैसी विचारधारा हमारी बाहर प्रकट हो रही है, उसके अंदर काम करने वाली कौन सा तत्व है, काम करने वाला तत्व कौन सा है। और उस तत्व को जब हम जान लेते हैं तो उसमें परिष्कार परिष्कार करना, उसमें हमें बदलाव लाना बहुत आसान हो जाता है। जब हमें अंतर की दृष्टि मिल जाती है, आंतरिक चिंतन का सोर्स हमें मिल जाता है, तब हम ध्यान में ले सकते हैं कि हमें परिवर्तन कहाँ से करना है, परिवर्तन करने की दिशा कौन सी है, और कहाँ से हम परिवर्तन करेंगे ताकि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। तो जो इस चिंतन में लग जाते हैं और ये कार्य करने में जो जिनकी ऊर्जा लग जाती है, वो तो बहुत आगे आगे बढ़ते जाते हैं। पर बहुत से लोग हम देखते हैं संसार में, अभी तक हम लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अतृप्त होते हैं। अतृप्त किससे होते हैं, जो उनको वस्तुएं जो प्राप्त होती है, जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, बाह्य वैभव, बाह्य संपदा, बाह्य वस्तुएं जितनी कुछ प्राप्त हुई है, उसमें किसी को भी तृप्ति नहीं होती है। एक बंगला हुआ तो दूसरे की अपेक्षा रहती है, एक गाड़ी आई तो दूसरी गाड़ी चाहिए। ऐसा ये जितनी प्रॉपर्टी बढ़ाते जाते हैं, उसमें बढ़ती ही जाती है, पर उसमें तृप्ति नहीं होती है। और तृप्ति न होते हुए वो सिर्फ बाहर बाहर अपनी चेतना को लगाता जाता है और बाहर का वैभव बढ़ाने में लग जाता है। और जो सिर्फ बाहर का वैभव बढ़ाने में लग जाता है, अगर उनको पूछा कि आपके आंतरिक भी आपको थोड़ा बहुत कुछ साधना करनी चाहिए, अंतर का परिष्करण करना चाहिए, परिष्कार करना चाहिए, अंतर में कुछ सुधारना लानी चाहिए, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, हमारा अंतर में तो एकदम व्यवस्थित है, हम एकदम जैसे है वैसे एकदम बढ़िया है, हमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं है, किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता, क्योंकि वे अंतर से तृप्त है। अंतर से उनको लगता है कि जितना है उतना बहुत है, उसकी उसकी उनको लगन लगी नहीं है, उसका उसको परिचय नहीं हुआ है। अंतर के वैभव से वे अपरिचित है, और अंतर के वैभव से जो अपरिचित होते हैं, उनको अंतर की साधना करने की कोई जल्दी भी नहीं होती है, और कुछ करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। उनका सिर्फ बाहर बाहर ध्यान होता है, बाहर में कितना इकट्ठा करना है, कितना अपने हक में लेना है, कितने पर अपनी मालकियत जमाना है, क्या क्या प्राप्त करना है, उसी में उनकी ऊर्जा लगी हुई होती है। तो ये बाहर में जो तृप्त होते हैं, वो अंतर में, बाहर में जो अतृप्त रहते हैं वो अंतर में तृप्त हो जाते हैं, अंतर से तृप्त रहते हैं, उनका अंतर की कोई पड़ी नहीं है। अंतर से कुछ जागरूक करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, शक्ति जगाना है, उस बात को उसको उनको चिंतन ही नहीं रहता है। तो अंतर से एकदम तृप्त रहते हैं, पर बाहर में अतृप्त रहते हैं, उनकी ऊर्जा बाहर में अतृप्त रहती है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, जो अभ्यासु व्यक्ति होते हैं, वे लोग बाहर में तो तृप्त रहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितनी चीजें हमें प्राप्त मिली है उतनी बहुत हो गई, उससे ज्यादा हमें कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा उनको अपेक्षा नहीं रहती है। तो बाहर की वस्तुओं से वो तृप्त रहते हैं,
पर अंतर से अतृप्त रहते हैं। अंतर की शक्तियों को खोलने में वे अतृप्त, अरे इतनी शक्ति खुली है और क्या है, और कौन से गुण है, और कौन से सद्गुण है अंदर, और क्या क्या प्राप्त होता है, कैसा आनंद मिलता है, इतना आनंद मिला और ज्यादा कैसे मिलेगा, और ज्यादा मेरी स्थिरता कैसे आएगी, और मेरी शक्तियाँ कैसे खुलेगी, मेरा ज्ञान कैसे खुलेगा, इन बातों में वो अतृप्त रहते हैं। उसी में वो साधना में रत रहते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ, कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, वो प्राप्त करना, उसका प्रयोग करना और अंतर की साधना को बढ़ाना, इन बातों में वे अतृप्त होकर उसमें लगे रहते हैं। क्योंकि हमारी वृत्ति ऐसी होती है, मनुष्य की वृत्ति होती है कि जिन बातों में वो अतृप्त रहता है उसी बात को प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है। बाहर में अतृप्त है तो बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करेगा, अंतर में अतृप्त है तो आंतरिक शक्तियों को प्राप्त करने में प्रयासरत रहेगा। तो ये हमारी वृत्तियां होती है। तो इन वृत्तियों को हमें पहचानना है कि हमें बाहर में जो मिला है उसमें शांति है, तृप्ति है, या और ज्यादा अपेक्षा है, और ज्यादा लालसा है, और ज्यादा पाने की इच्छा है। बाहर में हमारे मन में शांति बाहर में है या नहीं, समाधान है या नहीं, ये हमें ध्यान में देना है। और अंतर की शक्तियों को जागृत करने में हमें शांति है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अभी क्या इतनी जल्दी नहीं है, देखेंगे आगे कभी करेंगे, इस प्रकार की अगर भावना है तो ध्यान में ले लेना कि हम अभी तक बुद्धिमान के कक्ष में नहीं आए हैं, अभी तक हम बाहर 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 में ही भटक रहे हैं। तो ये जो लेशाओं का वर्णन हम देख रहे हैं, इसमें जो तीन लेशा, पहले तीन लेशा वाले जो लोग होते हैं, कृष्ण नील कापोत लेशा वाले जो लोग होते हैं, वो बाहर में अतृप्त रहते हैं, अंतर में तृप्त रहते हैं। अंतर में उनको कोई जल्दी नहीं होती है, कोई शक्ति को जगाने की जरूरत नहीं होती है, अंधेरे में ही रहते हैं, अंधेरा ही है, उनको पता ही नहीं अंतर में कुछ है ही या नहीं, अंतर से पूरी तरह से वो अपरिचित रहते हैं, और बाहर ही बाहर उनकी चेतना चलती रहती है, तो इसलिए वो बाहर में ही ढूंढते रहते हैं। तो ये अप्रशस्त रेशा वाले जो लोग होते हैं, उनकी चेतना ज्यादा से ज्यादा बाहर जाती रहती है। पर दूसरे प्रशस्त रेशा वाले जो लोग होते हैं, वे उनकी चेतना अंतर में ज्यादा रहती है, उनको बाहर से एकदम तृप्त रहते हैं, जितना मिला है उतना बहुत हो गया, उससे ज्यादा उनको अपेक्षा नहीं रहती है, समाधानी वृत्ति रहती है, शांत वृत्ति रहती है। तो ऐसे लोग प्रशस्त रेशा वाले कहलाते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था कि अंधेरे के रंग सभी लक्ष्मी जी के पास गए थे, और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि आप हमारे साथ होने चाहिए, आपका वरद हस्त जब तक हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक दुनिया में हमें कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता है, आदर सम्मान नहीं मिलता है, कोई हमें पूछता नहीं है, तो इसलिए आपका वरद हस्त, आपका सहयोग, आपकी कृपा हमें जरूरत है। तो उन लक्ष्मी जी ने उनको तो वरदान तो दे दिया कि मैं आपके पास आऊंगी। पर बाद में जब उन्होंने पूछा कि आपके पास कौन कौन से लोग हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बताई, और वो लिस्ट सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने शब्द दिया है आपके पास आने का, तो मैं आऊंगी जरूर, पर बाहर आलिंद में ही रहूंगी, आपके घर के भीतर नहीं आऊंगी, आपके अंतर में नहीं आऊंगी, बाहर में ही रहूंगी, बाहर में बाहर वैभव आपका पूरा दिखेगा, पर मैं अंतर में नहीं आऊंगी। तो उन लोगों ने उसमें समाधान मान लिया, बाहर में मिल रहा है ना, तो बस उसमें उनको आनंद आ गया। तो बाहर के, तो ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी जाती है, पर उसका वास कहाँ रहता है, बाहर में ही रहता है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि जो लोग एकदम अनाचार से, अत्याचार से जो पैसा कमाते हैं, अनीति से पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा लूट मार करते हैं, दूसरों को ठगते हैं, मायाचार करते हैं, ऐसे लोग जो पैसे कमाते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। और जो बहुत प्रामाणिक होते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं, नीति नियम का पालन करते हैं, और सदाचार से जो व्यापार करते रहते हैं, उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी होती है, धन वैभव की कमी होती है, बाहर के जो सुख साधन की वस्तुओं की कम होती है। पर अगर हमने आंतरिक दृष्टि से देखा, अगर हमने सत्य दृष्टि से इस बात को परखा, तो हमें ध्यान में आएगा कि जिनका बाहर में बहुत ज्यादा दाम डोल दिख रहा है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, वे लोग अंतर से पूरी तरह से अशांत रहते हैं। उनको सुख साधन तो बहुत मिल जाते हैं,
पर शांति नहीं मिलती है, अंतर का आनंद उनको नहीं आता है। उनके पास जितना मिला है उतना उनको कम ही लगता है। उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा दूसरे किसी को मिला तो उनके अंदर में ईर्ष्या की आग जल जाती है। ईर्ष्या, जलन, जेलसी उनको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने आप को भी तकलीफ देती है, बाहर में भी उनको शांति नहीं मिलती है। जितना मिला है उसमें उनको शांति नहीं मिलती है, और ज़्यादा मिलने की उनको हाव रहती है, भावना उनकी रहती है कि और भी ज़्यादा मैं प्राप्त कर सकूँ। तो ऐसे लोगों से बाहर में हमें हमें हमने कभी भी ये ध्यान में लेना है कि बाहर का वैभव देखकर कभी भुलावे में नहीं आना है। बाहर का बहुत बड़ा वैभव है, पर उनके अंतर की स्थिति क्या है ये हमें ध्यान में ले लेना है। तो उससे हमें ध्यान में आ जाएगा कि अरे बाप रे! अंतर में अगर शांति नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी उनके घर में आती ही नहीं है, अंतर में प्रवेश करती ही नहीं है, बाहर ही बाहर रहती है, तो बाहर का दिखावा उनका दिखता है। पर दूसरी बार अब प्रकाश के रंग भी थे। प्रकाश के रंग थे तो वो भी एक बार लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, और लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर उन्होंने भी लक्ष्मी जी से अनुनय विनय किया कि हमारे पास भी आपका वरद हस्त होना चाहिए, क्योंकि आपका आपका अगर हमारे साथ अगर आप नहीं रहे तो लोगों में, समाज में हमें कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, कोई लोग हमें पूछते नहीं है, तो आप हमारे साथ होना जरूरी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है, पर अब पहले क्या हो गया था, उसका अनुभव आ गया था। पहले पहला शब्द दे दिया था और बाद में पूछा कि आपके साथ कौन है? तब उनको पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने पहले इनको पूछ लिया होता तो मैं शब्द नहीं देती। पर उन्होंने, उनके मुख से शब्द निकल गए थे। इसलिए यहाँ अब वो जागरूक हो गए, और जागरूक होने के बाद उन्होंने उन लोगों से पहले पूछा कि ठहरो, ठहरो, मैं आऊँगी आपके पास, पर पहले मुझे बताओ कि आपके साथ कौन है, आपका ग्रुप कैसा है, आपके पास कौन-कौन से प्रकार के लोग होते हैं, आपके साथ वाले लोगों की क्वालिटी कैसी होती है, आपके लोगों की भावना कैसी होती है, आपका समाज कैसा होता है, आपका पूरा जो ग्रुप है, वो ग्रुप आपका कैसा होता है। तो उसका हमें परिचय दीजिए। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अपना परिचय देते हैं, हमारा परिचय बहुत सीधा सरल है, बहुत आसान है। तो उन्होंने गाथा नंबर 27, 27वीं गाथा में उन्होंने अपना परिचय दिया है। 27-28वीं गाथा में उन्होंने अपना परिचय दिया है कि हमारे साथ कैसे लोग हैं। तो उन्होंने पहले क्या कहा, नियावत वित्ति अचवले अमाई अकुहले विनिय विनय दंते जुगवम उवहाणवम। नियाविति अचवले, और वापिस 28वीं भी गाथा है, प्रिय धमे दढ़ धमे अवज भीरु ही तय एय जोग समाउतो ते उले संतु परिणमे। दो गाथाओं में तेजोलेशा वाले लोगों का परिचय दिया है। तेजोलेशा में कौन-कौन से लोग होते हैं, कैसे-कैसे लोग हमारे साथ में हैं, उन लोगों का परिचय वे दे रहे हैं। तो सबसे पहले कहा उन्होंने नियाविति। नियाविति यानी क्या? नियाविति यानी जो एकदम नम्र वृत्ति वाला है, जिनके व्यवहार में, मन में, वचन में, काया में पूरी तरह से नम्रता भरी हुई है। अहंकार का कहीं पर भी उनका नामो निशान दिखता नहीं है। इतनी ज्यादा झुकी हुई चेतना जिनकी होती है, जो सबको समान समझता है, अपने समान सबको समझता है, अपने से श्रेष्ठ सबको समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं महसूस करता, अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं करता है। जिसमें जो गुण अच्छे हैं, जो अपने से बड़े हैं या जिन बुजुर्ग है या कोई छोटे भी है, पर उनमें अगर सद्गुण है तो वो तुरंत उनके सामने झुक जाएगा, उनके सद्गुणों को ग्रहण करेगा। ऐसे ग्रहण करने की शक्ति जिनकी होती है, ग्रहणशीलता जिनके पास होती है, गुणों को ग्रहण करने की शक्ति जिनके पास होती है, और वो शक्ति किस कैसे आती है, जब हमारे अंदर नम्रता का गुण होता है। विनय नम्रता जब हमारे अंदर होती है तो सभी के सद्गुण हमारे पास आकर्षित होते जाते हैं, हमारे सद्गुण से भी जागृति होती रहती है, अंतर से सद्गुण जागते रहते हैं, हमारा अस्तित्व ही सबको प्रिय लगने लग जाता है। जब हमारे अंदर विनय नम्रता रहती है तो कहाँ पर भी हम रहे, ग्रुप में रहे, समाज में रहे, घर में रहे, परिवार में रहे,
दोस्तों के साथ में रहे या देश में कहीं पर भी रहे, कौन से भी सभा में रहे, कहीं पर भी रहे, हम जैसे ही जाएंगे हमारी विनय नम्रता के कारण लोग तुरंत हमारी ओर आकर्षित होते हैं, हमें आदर सम्मान देते हैं। तो निया वृत्ति का अर्थ होता है नम्र वृत्ति वाला, एकदम नम्र, विनय नम्रता होती है। मन वचन कायम है, मन में भी किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं होती है, किसी को कम दिखाने की भावना नहीं होती है, स्वयं को श्रेष्ठ बताने की मन में भी नहीं आती है। इतनी ज्यादा उनकी वृत्ति नम्र होती है, झुकी हुई चेतना उनकी होती है, नम्र चेतना उनकी होती है। तो निया वृत्ति। फिर कहा अचवल है। अचवल का अर्थ क्या होता है? अचपल है। अचपल मतलब चंचलता से रहित है, जिनके पास चंचलता, चंचल वृत्ति नहीं है। थोड़ी देर अभी यहाँ देखा, थोड़ा देखते देखते दूसरा विषय मन में आ गया तो दूसरी ओर चले गए, दूसरा विषय देखते देखते तीसरी बात आई तो वहां चले गए। मतलब ऐसी चंचलता जिनके मन में होती है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, एक भी काम वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारी बहनें अगर रसोई करती है तो रसोई करते करते भी अगर उनके अंदर में चंचल वृत्ति रही तो एक सब्जी कर रही है, सब्जी करते करते दूसरी सब्जी करने लग जाएगी, तीसरी चटनी करने लग जाएगी, कुछ कुछ करने बीच बीच में कुछ करती जाएगी, तो एक भी काम बराबर नहीं होगा। जो करना है पहले वही एक काम स्थिरता से पूरा करना चाहिए। हमारी अंतर चेतना जो है वो स्थिर होनी चाहिए, कभी भी चंचल नहीं होनी चाहिए। मन चंचल है, मन हमारा चंचल है, वो भटकाता है, हमें कहीं स्थिर नहीं रहने देता। पर मन के साथ हमें कितना जाना है और अपना अधिकार कहाँ पर जमाना है, अपना स्वामित्व कहाँ पर रखना है, कितना मन के साथ जाना है, कितना अपना काम करना है, ये हमें तय करना होगा। तो जो अचवल है, अचवल यानी अचपल है, जिसके अंदर चंचलता बिल्कुल नहीं है, जो भी काम करेगा स्थिरता से, शांति से करेगा, एकदम ऐसे बहुत जल्दी जल्दी करना है, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ भी करना है, वहां भी करना है, यहाँ भी दौड़ना है, वहां भी दौड़ना है, ये भी काम। बहुत लोगों का आदत होती है एक साथ दो दो तीन तीन काम करते जाते हैं, और जब एक साथ दो दो तीन तीन काम करते हैं तो एक भी काम में हमारा पूरा उपयोग नहीं लगता है, तो काम एक भी पूरा ढंग का नहीं हो पाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि हमारा जो उपयोग होता है, उपयोग यानी हमारा जो ज्ञान की धारा है, ज्ञान हमारा जो लक्ष्य होता है, तो वो कभी भी एक समय में एक ही विषय पर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, एक साथ दो जगह पर हमारा उपयोग नहीं चल पाता है। हमारा ज्ञान का उपयोग जो होता है वो एक समय में एक ही साथ रहेगा। अब अभी भी देख लो, हम लोग बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते एकाग्रता से सुन रहे हैं तो बात आपके दिमाग में आ जाती है, बराबर बैठ जाती है। पर बीच में ही दूसरा विषय आ गया, दिमाग में कोई विचार आ गया दूसरा, और उस विचार में आप उलझ गए, तो यहाँ कितना भी बोला गया तो आपको कोई सुनाई देता नहीं है, तो वो बात आपके ध्यान में ही नहीं आएगी, वो विषय आपका ध्यान में नहीं आ पाएगा। तो विषय जब तक ध्यान में नहीं आ पाता है तब तक उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते हैं, उसका मतलब उसका अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका गुण क्या है, वो कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। सिर्फ ऊपर ऊपर विषय सुन लेते हैं, आधी अधूरी बात सुन लेते हैं, और उसी में कहते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, पर उस सीखने में कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें कैसा चाहिए? पूरी स्थिरता हमारे अंदर होनी चाहिए, मन वचन काय की एकाग्रता होनी चाहिए, चपल वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अचवल अचवल यानी अचपल वृत्ति है, अचंचलता की वृत्ति है, स्थिरता जिनके अंदर होती है। फिर है अमायी। अमायी का अर्थ होता है जो माया कपट से दूर होता है, अंतर बाह्य एक जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट चेतना जिसकी होती है। जो मन में विचार आया वही मुख से निकलेगा, और जो मुख में आया वही आचरण में भी होगा। उसमें दो बातें नहीं होती है, मन में अलग और बाहर अलग, ऐसी वृत्ति जिसकी नहीं होती है उसको कहते हैं अमायी। जो अंतर बाह्य अलग अलग करता है, मन में अलग बात है, बाहर बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, ऐसी वृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है वो मायावी कहलाता है, और मायावी व्यक्ति तिर्यक गति में जाता है, तिर्यक गति का बंध कर लेता है। तो हमें ऐसे तिर्यक गति का बंध नहीं करना है, मायावी नहीं बनना है, अमायी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। अमायी यानी मायावी वृत्ति से दूर, एकदम निष्कपट चेतना होनी चाहिए, निष्कपट अवस्था हमारी, ट्रांसपेरेंट चेतना, जो अंतर है वही बाहर में निकलेगा।
कोई भी आंखें ढककर कह देगा कि नहीं, ये व्यक्ति जो बोलता है वही करता है। इसके अंतर बाह्य अलग अलग बातें नहीं होती है, एक ही बात होती है। ऐसे हमारी गारंटी सामने वाला दे सके, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। तो वो होता है अमायिक। फिर आगे कहा अकुतूहल। अकुतूहल यानी कौतूहल रहित, जो कौतूहल नहीं है। कौतूहल यानी क्या? बहुत लोगों को ऐसे कौतूहल रहता है, कुछ भी थोड़ा नया कुछ दिखा, चमत्कार कहीं दिखा तो तुरंत हमारा ध्यान वही चला जाता है, अरे कुछ चमत्कार बता रहा है, तो तुरंत हम वहां चले जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत लोग होते हैं। किसी ने थोड़ा सा कोई चमत्कार बता दिया कि बस तुरंत उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। थोड़ी सी चेतना हमारी विकसित होने लगती है, और चेतना थोड़ी विकसित हुई, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा अलग जो रूटीन का व्यवहार होता है उससे थोड़ा कुछ अलग रहा, तो तुरंत लोगों को वो अट्रैक्शन लगता है कि नहीं चलो उनके पास कुछ अलग शक्ति है, चलो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और इतनी भीड़ उनके पीछे करते हैं लोग। तो ऐसे हमारी कुतूहल प्रिय हम लोग होते हैं। तो जो कुतूहल प्रिय होते हैं वो किसी के भी चक्कर में आ सकते हैं। कोई भी थोड़ा बहुत चमत्कार बता दिया कि तुरंत उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो कुतूहल प्रिय चेतना नहीं होनी चाहिए। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अकुतूहल, अकुतूहली होना चाहिए। कोई भी कुतूहल, कोई भी खेल तमाशा है, कोई नाटक है, कोई कुछ भी है, वहां पर हमें एकदम से कोई कहीं प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें एकदम से प्रभावित होकर उलझना नहीं है। देखना है, देखो, देखने के लिए मना नहीं है, देखना चाहिए, पर देखने के बाद उसमें उलझना नहीं है, उसमें अटकना नहीं है। सिर्फ दूर से देखना है, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत प्रकार होते हैं दुनिया में, कितने ही प्रकार होते रहते हैं, उसमें ये भी एक प्रकार है। इस प्रकार उसको देखना है, सिर्फ उसमें उलझना नहीं चाहिए। तो अकुतूहल यानी जो कौतूहल से दूर रहता है, कुतूहल प्रिय नहीं होता है, कौतुक की दृष्टि से नहीं देखता है, सिर्फ घटना की दृष्टि से घटना को देख लेगा, वस्तु की दृष्टि से वस्तु को देख लेगा, पर उसमें बहुत ज्यादा कुतूहल नहीं व्यक्त करेगा। ऐसे ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तेज वाला होता है। फिर विनय। विनय विनय यानी जो विनय करने में नियमित। नियावती में भी वही नम्र वृत्ति वाला था, और ये विनय विनय यानी का विनय विनय, विनय यानी विनित है, विनय यानी विनय करने में, मतलब विनय नम्रता करने में, जो विनित, जिसका जो विनित ही है, जिसका अस्तित्व ही विनित नम्रता युक्त होता है, विनयवान होता है। तो विनयवान व्यक्ति किसी को भी प्रिय लगता है, भले वो दिखने में कैसा ही रहा, उसके हाइट, बॉडी, रंग, रूप कैसा भी रहा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसके अंदर विनय गुण है तो वो सबका प्रिय बन जाता है। तो सबका विनय करने वाला जो होता है, विनय विनय। फिर दंते। दंते यानी जो दांत है, दांत है। दांत यानी क्या? जो शांत है, अंतर से शांत है, उसकी इंद्रिया इतनी उसके काबू में है, इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण है। उसकी इंद्रिया उसके बिना कहीं पर भी इधर उधर झांकेगी नहीं, उसके स्वयं के अस्तित्व के बिना, स्वयं के अनुमति के बिना इधर उधर इंद्रिया झांकती नहीं है। नहीं तो हमारा बहुत लोगों का क्या हो जाता है, उनको अपने अस्तित्व का पता ही नहीं होता है, इंद्रिया इधर उधर झांकती ही रहती है, कभी इंद्रियों पर नियंत्रण रहता ही नहीं है। उनको अगर कहा कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, ध्यान में बैठना है, तो 5 मिनट छोड़ के 5 सेकंड भी वो ध्यान से स्थिरता से बैठ नहीं पाते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, तुरंत आंखें खोलेंगे, धीरे से इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, कोई देख रहा है क्या, कोई इधर क्या, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुरंत वह इंद्रिया चंचल हो जाती है। तो ऐसी चंचल इंद्रिया वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दांत यानी जो शांत है, जिसकी इंद्रिया एकदम नियंत्रित है, अपने नियंत्रण में जिसकी इंद्रिया है, उसको देखना है तभी वो देख पाएगा, देखेगा। उसके अंतर से भाव जागे कि हाँ ये वस्तु देखने जैसी है, तो वो वहां पर उसकी नजर जाएगी। जो जब तक उसके मन में भाव उत्पन्न नहीं होते तब तक उसकी नजर भी वहां नहीं जा पाएगी। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है वो कैसा होता है? दांत कहलाता है। फिर जोगगम। जोगगम यानी जो शांत है, जिसकी इंद्रिया एकदम नियंत्रित है, अपने नियंत्रण में जिसकी इंद्रिया है, उसको देखना है तभी वो देख पाएगा, देखेगा। उसके अंतर से भाव जागे कि हाँ ये वस्तु देखने जैसी है, तो वो वहां पर उसकी नजर जाएगी। जब तक उसके मन में भाव उत्पन्न नहीं होते तब तक उसकी नजर भी वहां नहीं जा पाएगी। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है वो कैसा होता है? दांत कहलाता है।
जोगवम का अर्थ क्या होता है? जोगवम यानी योग, योग यानी मन वचन काया का योग। और वो योग कैसे होते हैं? मन वचन काया के जो योग है वो स्वाध्याय आदि, स्वाध्याय के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, वाचना, पूछना, पर्यटना, अनुष्ठा, धम्म कहा, ये सारे जो स्वाध्याय के प्रकार है, उन प्रकारों में अपने मन को लगाएगा, उन प्रकारों में अपने वचनों को लगाएगा, उस साधना में अपने मन वचन काया को लगाता रहेगा। हमेशा ध्यान, स्वाध्याय आदि जो सेवा भाव, जो भक्ति भाव है, ये जो 12 प्रकार के तप है, उन तप में अपने ध्यान को, अपने मन वचन काया को वो लगाते रहता है, उसी में वो पीरोते रहता है मन वचन काया को। उसको जोगबम कहते हैं। तो वो स्वाध्याय आदि सभी में, ध्यान स्वाध्याय में अपने मन वचन काया को लगाने वाला होता है और समाधि संपन्न होता है। समाधि, उसके समाधि भाव उसके मन में रहता है, इतना स्थिरता उसके मन में रहती है, बिल्कुल भी अस्थिरता, चंचलता नहीं रहती, समाधि में आनंद में रहता है। और जो जितना स्थिर रहता है उतना वो प्रसन्न ज्यादा रहता है। जितनी स्थिरता अंदर में रहती है उतनी शांति और प्रसन्नता ज्यादा मिलती जाती है। तो जोगवम, फिर है उवहाणवम। उवहाणवम का अर्थ क्या है? उपधान तप करने वाला। उपधान तप का अर्थ क्या होता है? उपधान तप आजकल बहुत लोग करवाते हैं, और मंदिर वाले जो लोग होते हैं, डेरावासी जो लोग होते हैं, उनमें उपधान तप का विशेष आयोजन होता है। और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी लोग उपधान तप करते हैं। वो कुछ 52 दिन का ऐसा कुछ होता है, काफी दिनों तक वो चलता रहता है। उसमें तपश्चर्या भी बहुत होती है, क्रियाएं भी बहुत होती है, वंदना वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, धर्म ध्यान होता है। पर वो उपधान तप कहते हैं, पर वो उपधान मतलब एक अमुक अवधि तक किया जाने वाला तप होता है, उसको उपधान तप कहते हैं। पर यहाँ जो उपधान उवहणवम जो कहा है, तो इस उपधान का अर्थ क्या होता है कि हम लोग जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते समय शास्त्रों में ऐसी बातें आई हुई है कि जो अमुक शास्त्र आपको पढ़ना है, तो वो शास्त्र पढ़ने से पहले आपको ये तपस्या करनी चाहिए। जो जो तपस्या उसके लिए निहित की गई है, निश्चित की गई है, उन तपस्याओं को करने के बाद उस शास्त्र को पढ़ा जाता है। मतलब तप के साथ जब हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्राभ्यास करते हैं, तो वो शास्त्राभ्यास हमारे अंतर तक उतरता है। वो स्वाध्याय हमारी बहुत काम की होती है, उसमें हमारी वाचना, पूछना, पूछना, पर्यटन, अनुष्ठान, धम्म का सभी बातें अंतर तक उतरती जाती है। और सिर्फ कोई भी हाथ में किताब आ गई, कोई भी शास्त्र हाथ में ले लिया और पढ़ने लगे तो पूरा पढ़ लिया, और जो जितना समझा उतना ठीक है, बाकी नहीं समझा तो छोड़ दिया। ऐसे अगर स्वाध्याय करते तो उस स्वाध्याय में कोई अर्थ नहीं होता है। जब तपश्चर्या के साथ हम जब स्वाध्याय करते हैं, तो उस स्वाध्याय के प्रति हमारे मन में आदर भाव होता है, सम्मान रहता है, उत्साह रहता है कि नहीं, मुझे ये तपस्या करनी है और ये तपस्या करके ये शास्त्र का अध्ययन करना है। तो वो शास्त्र आपके अंतर में उतरता जाता है, वो शास्त्र हमारी जिंदगी का रास्ता बदलने में कामयाब सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार पूर्वहानवम यानी शास्त्राध्ययन के समय जो तपस्या कही गई है, उस तपश्चर्या को करने वाला और तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय करने वाला जो होता है उसको उपधानवान कहते हैं, उपधानवान कहते हैं। फिर है प्रिय धर्मे, दृढ़ धर्मे, प्रिय धर्मी है, जिसका धर्म के प्रति इतना ज्यादा प्रेम होता है। दो बातें होती है, एक हम करते हैं, धर्म करते हैं, हमारे घर में परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए वो धार्मिक क्रियाएं हम करते जाते हैं। एक करना बात अलग है, और एक वो बात करना, प्रिय लगना, अच्छा लगना। एक दूसरे के टेंशन में करना है, बड़े बुजुर्ग ने हमें कह दिया है, घर की परंपरा है इसलिए करना है, तो वो करने के लिए करना है या किसी के दबाव में आकर करना है, तो वो धर्मवान धर्म नहीं कहलाते, धर्म क्रिया वो सच्ची नहीं कहलाती, वो धर्म नहीं कहलाता है, वो अधर्म ही कहलाएगा। पर धर्म क्रिया करने में या धार्मिकता में हमें प्रिय लगता है, वो सब करना अच्छा लगता है कि नहीं, स्थानक में जाना बहुत आनंद आता है। कहीं पर भी योग आया कि तुरंत स्थानक में चले जाना है, कोई भी साधु संत दिखे कि तुरंत उनको नमस्कार करना है, उनके पास कुछ पढ़ना है, कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ तो भी उनसे कुछ तो भी प्राप्त करना है, कुछ तो भी लेना है।
या सामयिक करना है तो इतना आनंद आता है कि कब सामयिक का समय होता है तब हम सामयिक में बैठते हैं, जल्दी जल्दी से सब काम करते निपटते सामयिक करेंगे। प्रतिक्रमण का समय हुआ, शाम का समय हुआ तो तुरंत फटाफट फटाफट सब निपटा के प्रतिक्रमण करने की इच्छा होती है। उसमें आनंद आना, कुछ भी क्रियाएं करना है, जो भी धर्म ध्यान करना है उसमें आनंद आना, उसको कहते हैं प्रिय धर्म। आनंद के साथ उत्साह के साथ धर्म क्रिया करना उसको कहते हैं प्रिय धर्म। और दृढ़ धर्मी यानी कि नहीं, मैं मेरा ये नियम है। धर्म का अर्थ अर्थात क्या होता है? धर्म का अर्थ हम लोग सिर्फ ऊपर क्रिया को नहीं धर्म मानते हैं, सिर्फ क्रिया करना उसको धर्म नहीं कहते हैं। धर्म अंतर से होता है, आंतरिक। हमने धर्म की बहुत बार परिभाषा की है, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव में रहना उसको धर्म कहते हैं। तो हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, सुख, ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ये है। तो आत्मा का, आत्मा के स्वभाव में रहना उसको धर्म कहते हैं। तो जो दृढ़ धर्मी होता है वो अपने ज्ञान साधना में, दर्शन की ध्यान की साधना में, तपश्चर्या में या और अपने आत्मचिंतन में, उसमें इतना दृढ़ रहता है, इतना पक्का उनका विश्वास रहता है कि कोई उनको कितना भी डिगाने का प्रयास करे तो भी वो टिक नहीं सकते, वो बातचीत में हट नहीं सकते, अपने धर्म को छोड़ नहीं सकते। इतना ज्यादा उनका उसके ऊपर, धर्म के ऊपर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। तो ऐसे दृढ़ धर्मी जो होते हैं, और दृढ़ धर्मी ऐसे श्रावकों का वर्णन हमारे उपासक दशांग सूत्र में बहुत आए हैं। 10 श्रावकों का वर्णन आया है। वे कितने दृढ़ थे अपने अपने धर्म में, अपने अपनी जो क्रियाएं थी उन क्रियाओं में कितने ज्यादा दृढ़ थे। ध्यान में वो अगर बैठे हैं, घर में पौषधशाला होती थी उनकी, और पौषधशाला में पौषध करके, सेला करके या तपस्या करके जब ध्यान में बैठ जाते थे, तो उस ध्यान में बैठने के बाद उनकी बहुत बार परीक्षाएं ली थी, देवताओं ने परीक्षा लिया, अलग अलग प्रकार से परीक्षा ली है, पर उन परीक्षाओं में भी वो कभी डिगे नहीं। अपनी परीक्षा में वो एकदम दृढ़ रहे, विश्वास उनका इतना पक्का था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य ही है, उससे अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। भगवान ने जो बात कही है वो बात सत्य ही है और वही बात मेरे काम की है। ऐसा दृढ़ विश्वास उनका था अपने ही धर्म पर, अपने ही आत्मा पर, अपने ही शास्त्रों पर, अपने ही सिद्धांतों पर, अपने ही परमात्मा पर, अपने ही तीर्थंकर पर। ऐसा दृढ़ विश्वास उनका होता था कि वो कितना भी, देवताओं ने कितनी भी परीक्षाएं दी तो भी वो डिगे नहीं उसमें। ऐसा दृढ़ धर्मी होना चाहिए। हम लोग तो क्या है, धर्म ध्यान तो करते हैं थोड़ा बहुत, पर थोड़ी कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है तो तुरंत हमारी श्रद्धा हट जाती है। बहुत ज्यादा धर्म ध्यान करते हैं, उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई जवान लड़का घर से चला गया, या कोई पति की मृत्यु हो गई, या पत्नी चली गई, या और भी कुछ ऐसा संकट आ गया, बिजनेस में एकदम इतना ज्यादा घाटा आ गया कि एकदम से बहुत ज्यादा उनको नुकसान हो गया, या और भी कुछ समाज में ऐसा उनका अपमान हो गया, ऐसा कुछ भी प्रसंग आया हो, तो प्रसंग कुछ भी बना तो तुरंत हमारा क्या होता है, श्रद्धा हमारी दिख जाती है, हम धर्म पर दृढ़ नहीं रहते हैं। नहीं, हमारा उसके धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे प्रसंग आते रहते हैं, वो तो उनका जितना हमारे साथ सहयोग था उतने दिन तक रहे, बाकी उनका जाना था वो चले गए। तो ऐसा समझकर अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि ऐसा वातावरण देख के तुरंत धर्म के ऊपर से श्रद्धा ही उनकी उठ जाती है, उनको धर्म के प्रति श्रद्धा रहती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दृढ़ धर्मी होना चाहिए। कैसा भी प्रसंग आए जीवन पर, कुछ भी प्रसंग आए, कितना भी दुखमय कष्टमय कैसा भी प्रसंग आए, तो भी मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने धर्म पर दृढ़ रहूंगी और धर्म के आचरण में अपना जीवन बराबर व्यतीत करूंगी। हर प्रसंग को मैं फेस करूंगी पर धर्म को नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। तो वो होते दृढ़ धर्मी, दृढ़ धर्मी, फिर प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी होते। फिर है अवज्य, अवज्य भीरु। अवज्य भीरु का अर्थ क्या होता है? अवज्य यानी अवज्य, अवज्य यानी जिसको पापकारी क्रिया कहते हैं, जिनके कारण से हमारे अशुभ कर्मों का बंध होता है, ऐसी जो क्रियाएं होती है उनको अवज्य कहते हैं। अवज्य
और अवज्य भीरु का अर्थ होता है कि जो पापकारी क्रियाओं से डरता है, पापकारी क्रिया नहीं करता है। अरे बाप रे, ऐसा काम अगर मैं करूंगा तो मेरे इतने अशुभ कर्म बंध जाएंगे। नहीं, मुझे अशुभ कर्म का बंध नहीं करना है, मुझे तो शुभ कर्मों का ही बंध करना है, शुभ बातों में ही आगे बढ़ना है, अशुभ में मुझे अटकना नहीं है। हर बात में वो इतना ज्यादा संभल संभल के चलेगा, बिल्कुल भी जितनी भी जो भी क्रियाएं करना है उन क्रियाओं में कहीं पर भी दोष लगता है, पाप लगता है, पापकारी क्रियाएं उसके हाथ में होती है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हर बात में जागरूक रहेगा और जागरूक रहकर सभी पाप क्रियाओं से वो बचने का काम करता रहेगा। ऐसा जो व्यक्ति काम करता है वो कौन होता है? तेजोरेशा वाला होता है। तेजोरेशा में इतने लक्षण होते हैं। तेजोरेशा में प्रवेश करना यानी धर्म में प्रवेश करना है। कापोतलेशा तक क्या था? अधर्म का वातावरण था। कृष्ण, नील, कापोत तीनों अधर्म की लेशाएं है और इसमें रहने वाला व्यक्ति धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा भी नहीं होती है, धर्म के प्रति उसका लगाव नहीं होता है, धर्म से परिचय ही नहीं हो पाता है, वो अपने आप को दूर ही रखता है धर्म से। और तेजो लेशा जब जीवन में अवतरित होती है तब हमारा धर्म में प्रवेश होता है और जिसका धर्म में प्रवेश होता है उसमें ये गुण प्रकट होते जाते हैं। जो धार्मिकता में आगे बढ़ता जाता है, धर्म ध्यान में आगे बढ़ता जाता है, उसके अंदर ये सारे गुण प्रकट होने लग जाते हैं। तो अवज्य भीरु यानी पापकारी क्रियाओं से जो डरता है, पापकारी क्रियाओं करने में जो जिसको डर लगता है, जो पापकारी क्रियाओं से दूर रहता है। फिर है हियेसय। हियेसय का अर्थ होता है हितैषी है। हितैषी है, सबका हित चाहने वाला है, अपना तो हित करेगा ही, अपने साथ साथ सभी का हित करने वाला है। सभी की हितैषी यानी हित की आकांक्षा करने वाला, हित की इच्छा करने वाला हितैषी होता है। तो हित का अर्थ होता है कल्याण। तो स्वयं का भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसी उसकी भावना होती है। और सबके भले की भावना भाते भाते और सबके साथ ऐसा नम्र व्यवहार करता है, प्रेम भरा व्यवहार करता है, धर्ममय व्यवहार करता है, मन वचन काया से इतने ज्यादा नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक सबको सम्मान देने का काम करता है, ऐसा उसका आचरण हो जाता है। तो हितैषी यानी हितैषी। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है? आत्मार्थी होता है। जो हितैषी होता है ना वो ही आत्मार्थी हो सकता है। आत्मार्थी यानी क्या? आत्म के अर्थ को जानने वाला, आत्म के अर्थ को जाने, स्वयं की आत्मा को जो जानता है। और जो स्वयं की आत्मा को जानता है वो सबके आत्मा को जानता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी भूत प्राणियों को अपने समान देखता है, सभी जीवों को अपने समान देखता है। जिन बातों का मुझे दुख होता है, जिन बातों से मैं परेशान होता हूँ, जिन बातों के कारण से मुझे अपमान जैसा लगता है, जो बातें मुझे दुख देने वाली लगती है, वह बातें वो दूसरों के साथ कर ही नहीं सकता, उन बातों से वो बचता रहता है, दूसरों को भी वो इस प्रकार की तकलीफ दे नहीं सकता। कि जिन बातों से मुझे दुख हो रहा है तो उन बातों से उनको भी दुख होने वाला है। तो मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरों को क्यों दूं ऐसा काम करने। तो अगर घर में कोई काम वाले लोग हैं, काम वाले लोग हैं, अगर मुझे जब भूख लगती है तो मुझे समय पर खाना नहीं मिला तो मेरी चिड़चिड़ हो जाती है, मुझे कुछ काम सूझता नहीं है और मुझे बहुत बेचैनी होने लग जाती है। तो समय पर मुझे भूख लगे तो खाना चाहिए। अगर मुझे मेरी अवस्था ऐसी है तो सामने वाले की भी वैसी ही हो सकती है, भले वो काम कर रहा है, अभी उसकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए वो हमारे यहाँ काम करता है और उसको भी तो समय पर भूख लगती ही है ना। तो उसको भी भूख लगती है, उसको भी समय पर खाना दिया, तो उसे समय जैसे खाने का समय हुआ है तो उस समय उससे काम नहीं करवाना, पहले तो खा ले बाद में ये काम करना। इस प्रकार अगर उसे हम कहते हैं तो आत्मवत सर्वभूतेषु, हमारे समान सभी को देख रहे हैं, ऐसी हमारी अवस्था, हितैषी हम तब बच सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है कि जिन जिन बातों में हमें जो बातें अच्छी नहीं लगती है वो बातें हम दूसरों से करवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हितैषी होता है वो स्वयं को अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों से भी नहीं करवाता है, दूसरों को भी वो वैसा करने में प्रेरित नहीं करता है, दूसरों को भी वो तकलीफ नहीं देता है। मुझे अगर किसी ने मारा तो मुझे दुख होगा, तो मैं दूसरे को क्यों मारूं? अगर मुझे किसी ने काटा तो मुझे दुख होता है तो मैं दूसरे को क्यों काटूं?
मेरा अगर नुकसान हुआ तो मुझे दुख होता है, तो मैं दूसरे का नुकसान कैसे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार वो स्वयं के समान औरों को जानता है। तो इस प्रकार वो हितैषी होता है। हितैषी यानी आत्मार्थी होता है। ये सारे गुण ये जोग समाउतो तेवुलेशम परिणमे, तेवुलेशम तो परिणमे। ये सभी गुण जिसके अंदर होते हैं, जो एयम जोग ये जोग समाउतो, इन सारे गुणों से जो युक्त होता है, इन सारे गुणों में जिसकी मन वचन काया लगी हुई होती है, वह तेजोलेशा वाला कहलाता है। तेजोलेशा वाले के ये लक्षण होते हैं, उनमें ये सारे गुण आ जाते हैं। तो ऐसे तेजोलेशा वाला जो होता है, वो स्वयं भी खुश रहता है और उनको भी खुश करता जाता है। पर फिर भी तेजोलेशा में रहने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। अभी उसका सिर्फ प्रवेश हुआ है, धर्म में उसका सिर्फ प्रवेश हुआ है। धर्म में प्रवेश होने के बाद वो आगे 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 कैसे बढ़ता जाता है, उससे आगे आगे कौन कौन से गुण और प्रकट होते जाते हैं। पद्म रेखा में कौन से गुण प्रकट होंगे, फिर शुक्ल रेखा में और कौन से गुण प्रकट हो सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसे, जो व्यक्ति अंतर से अतृप्त रहता है, अपने आप को अतृप्त महसूस करता है कि नहीं, मेरा अंतर में कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी कम हो रहा है, या और कुछ प्राप्त होना चाहिए, और कुछ खुलना चाहिए, और कुछ बाहर प्रकट होना चाहिए। इस प्रकार के अंतर से जो अतृप्त रहता है, वो तेजो रेखा में रुकता नहीं है, तेजो रेखा से आगे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जो अंतर में तृप्त रहता है, वो कृष्ण नील कपोत में ही रहता है। उसको बाहर में ही इतना रस आता है कि अंतर की शक्तियों का प्रकट करने का उसका सवाल ही नहीं आता है। अंतर की शक्तियों से वो अपरिचित होता है। तो तेजो लेशा से हमें अपना परिचय होता है। तेजो लेशा में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हमें अपना परिचय होता है। और अपना परिचय होने के बाद, उन परिचय के बाद और आगे आगे परिचय बढ़ाना है, आंतरिक शक्तियों को खोलने का वो प्रयास करता है, तब बुद्धिमानी वो बन सकता है। तो ऐसे बुद्धिमान हम सब लोग बने, अपने जीवन में ऐसी बुद्धिमानी आए और तेजो लेशा से आगे पद्म शुक्ल लेशा तक पहुंचना है। कैसे कैसे अंतर के गुण खुलते जाएंगे, कैसे कैसे गुणों को प्रकट करना है, ये अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। सब बताइए। मथन आवाज आ रही? हाँ हाँ। मथन में हमारे साथ सभी जिज्ञासु साधकों को पूर्वक नमस्कार। लेशा का वर्णन सुनते सुनते अशुभ लेशा का सुन लिया। अब प्रशस्त अप्रशस्त लेशा से अभी हमारी यात्रा प्रशस्त लेशा में चल रही है। उस दिन हमने देखा था अप्रशस्त लेशा वालों की गुणों की बहुत बड़ी यादी थी, और उसका सभी उदाहरण के साथ, अर्थ के साथ हमारे सामने समझाने का प्रयास किया था। और आज बता रहे हैं सभी प्रशस्त लेशा कैसी होती है। तो प्रशस्त लेशा की लेशा का विश्लेषण सुनकर अभी हम हमारे स्वयं के निजी विषय से परिचित हो रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति बाह्य शक्ति से दूर होकर अंतर की शक्ति यानी चैतन्य की शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। अभी दो प्रकार बताए कि लक्ष्मी जी ने पूछा है कि अप्रशस्त वालों के लिए उन्होंने जो पूछा था कि हमारे पास आने वाले के, तो उन्होंने सारा उनके टीम का परिचय तो उन्होंने जान लिया। अभी जो अंधेरे में रहते हैं, जो बाह्य बातों में तृप्त है, बाह्य बातों में उनकी शक्ति लगी हुई है, अंतर के शक्ति से अपरिचित है, इसलिए वो बाह्य में सुख मानते हैं। बाह्य में तृप्त है और अंतर में वास्तविक में वे अतृप्त। बाह्य में तृप्त है लेकिन अंतर में अतृप्त है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो है बाह्य में अतृप्त है और अंतर में तृप्त होने का प्रयास चल रहा है उसका। अभी इसके लिए कि जब उन्होंने पूछा है कि आपके टीम का
क्या आपके टीम में कौन कौन से लोग हैं? तो आज हमने देखा है कि प्रशस्त लेशा वालों का वर्णन सुनने के बाद मन में विचार आता है कि सही में कि ऐसी वृत्ति अगर सब जगह रह गई तो सारा क्या हो जाएगा, सभी जगह आनंदी वातावरण बन जाएगा। अभी प्रशस्त लेशा वालों का जब परिचय पूछा है तो पहले उन्होंने क्या जानकारी दी कि नम्रता यानी झुकी हुई चेतना, कि झुकी हुई चेतना रहती है तो स्वयं को कभी भी श्रेष्ठ बताने का प्रयास नहीं करता, हमेशा दूसरों के गुणगान करता है। तो उसके पास क्या होती है, गुण ग्राहकता होती है। पहला गुण तो उनका गुण ग्राहकता। फिर दूसरा है चंचलता से रहित, यानी हमेशा स्थिर, जो भी करना है कैसा करना है स्थिरता से करना है। तो दूसरा गुण है उनका चंचलता से रहित। और तीसरा है मायावी वृत्ति नहीं उनकी, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। तो मायावी वृत्ति से दूर, यानी झुकी हुई चेतना, चंचलता से रहित और मायावी वृत्ति से रहित, माया वृत्ति से भी रहित। फिर कुतूहल रहित रहते हैं, कौन सा भी चमत्कार वगैरह देखा तो चमत्कार से तुरंत प्रभावित नहीं होते, मन जाता है फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता का परिचय उन्हें हो रहा है, इसलिए चमत्कार के प्रदर्शन से वो तुरंत प्रभावित नहीं होते हैं। फिर उसका आगे है मन वचन काया, हमेशा स्वाध्याय के प्रकारों में चिंतन करता है, वाचना, अपरुचना, अनुप्रेक्षा, ये जो बार बार चिंतन करता है, जो अभी जिनको अंतर की शक्ति जागृत होने लगी है तो क्या होता है, स्वाध्याय में रत हो जाता है। और एक आज विशेष बात बताई कि शास्त्र का अध्ययन करने के पहले, कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी शास्त्र पढ़ने के पहले एक तप करना पड़ता है। अभी आजकल बहुत सारे लोग है ना कि तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतने शास्त्र में क्या बताया, किसके कैसे करना है उतनी जानकारी नहीं है। तो तप के साथ जब स्वाध्याय होती है तो क्या होता है, सही अर्थ में वो स्वाध्याय होती है। और उसकी जानकारी कैसे, खाली शब्द रटना नहीं है, शब्द के अर्थ का चिंतन करना है। तो शास्त्र वैसा करना है कि शास्त्रों का अध्ययन करते समय तपश्चर्या के साथ करना है, यानी एक बार कर लेना है, फिर आगे आप क्या करना है, सीखना है, पढ़ना है, पाठांतर करना है, उस पर अपरुचना करनी है, चिंतन करना है, लेकिन शुरू में एक तप करना पड़ता है। और बहुत बार देखा गया, सुना है, देखा भी है कि मंदिर मार्गी लोग जो है कि पहले साधु साध्वी भी रहे तो पहले बहुत बड़ी तपस्या करवाते हैं और फिर स्वाध्याय करवा सीखने के लिए परवानगी परमिशन देते हैं वो। तो अभी ये बात सभी ने ध्यान में रखना है कि जो नया कुछ पढ़ना है तो पढ़ने के पहले कुछ ना कुछ तप करना है, छोटा करो या बड़ा करो लेकिन तप के साथ करना है। फिर आगे बताए कि परंपरा से, किसी के दबाव से धर्म ध्यान करते हैं तो धर्म ध्यान नहीं होता, वो अधर्म ही होता है, क्योंकि मन के विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन सही में अगर आपकी रुचि जग गई है और हमेशा मन जिसकी रुचि जगी है वो तो प्रति क्षण का विचार करता है कि मेरा कितना समय व्यर्थ हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कि हमेशा उसका मन क्या होता है, धर्म में लगा रहता है। सांसारिक कार्य करते करते भी उसका मन क्या होता है, धार्मिक कार्य में लगा रहता है। तो वो है प्रिय धर्मी कि। और दूसरा कैसा है कि हमेशा आत्मा के स्वभाव में रहता है, आत्मा के स्वभाव यानी ज्ञान, दर्शन, चरित्र, जो कुछ अच्छे आत्मिक गुण है उसमें रत रहना, वो है दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी रुचि के साथ धर्म ध्यान करता है और दृढ़ धर्मी आत्मा के गुणों में हमेशा स्थित रहता है। फिर और जो दृढ़ धर्मी बन जाता है कि कौन सा भी संकट आए, कुछ भी हो जाए, जीवन में कई प्रसंग आते हैं, कई दुर्धर प्रसंग आ जाते हैं, कष्ट के प्रसंग आ जाते हैं, लेकिन कौन से भी प्रसंग में वो दिखता नहीं है, वो हमेशा कर्म सिद्धांत को साथ में रखता है। कर्म सिद्धांत जानता रहता है कि यह सारे मेरे कर्मों का फल है, अच्छी घटना घटी तो कर्म के कारण हुई है, अशुभ घटी तो ही कर्म के कारण हो रही। इतनी जागरूकता उसमें आ जाती है जो दृढ़ धर्मी, और इतने गुणों के जो धारक है वही कौन है, सही तेजोलेशा वाले। और तेजोलेशा वाले क्या है
तेजोलेशा यानी आत्मा में प्रवेश। तेजोलेशा वाले क्या बन जाते हैं? आत्मार्थी बन जाते हैं। आत्मार्थी बनने के बाद तो क्या हो जाते हैं? हितैषी हो जाते हैं, कि जैसा सभी के कल्याण की भावना उनमें जागती रहती है, और पाप कार्य से दूर रहते हैं। पाप कार्य करने में हमेशा डर लगता है। तो अभी एक एक स्टेप आगे बढ़ने, प्रवेश कर लिया, लेकिन प्रवेश कर कर वहां रुकते नहीं है। इसके आगे और क्या है? इसके आगे अंतर की दुनिया देखने का प्रयास करें। हमने देखा था कि दृश्य जगत बहुत छोटा है, अदृश्य जगत बहुत विशाल है। उस अदृश्य जगत की वो क्या करते हैं? जानकारी लेने के लिए उनका प्रयास चालू है। जैसे अभी तेजोलेशा का जो वर्णन सुना है, कल पद्मलेशा और शुक्ललेशा हमारे सामने आएगी, तब पता चलेगा कि जो आत्मार्थी है वो कितने प्रयास कैसे, कौन सी दिशा में उसका प्रयास चल रहा है। और वो सुनते सुनते हम भी क्या है? आत्मार्थी तभी बन रहे हैं, क्योंकि जब प्रशस्त लेशा और अप्रशस्त लेशा का वर्णन सुनने के बाद हमारे में जो कुछ कमियां थी, उसको हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के बाद हम अशुभ से शुभ में आने का प्रयास चालू है हमारा। अभी जब हम प्रशस्त लेशाधारी बन जाते हैं, तेजो लेशा का अगर हमें टच हो गया, तो हम कौन बन गए? अभी आत्मार्थी। और हमें भी ये देखना है कि इसके आगे और क्या है। आगे आगे जब देखते जाएंगे तो सही में हमारा जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। और गुणस्थान को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये सारी सीढ़ियां चढ़ने का ही मार्ग है। लेशा का कर्म सिद्धांत सीखा है, लेशा को सुन रहे हैं, ध्यान में गुणस्थान रखना है, क्योंकि गुणस्थान में एक एक स्टेप आगे बढ़ने के ये सारे क्या है? प्रयोग है। तो ऐसा ही प्रयोग हमारे जीवन में हम करते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अर्चना है। अर्चना, अर्चना है क्या? एक मिनट है, उनका फोन आया था मुझे, पर एक ही मिनट दीजिए मुझे। क्या हुआ है देखते हैं। उनको को होस्ट बनाने का है। ओके, हाँ अर्चना मैम अभी हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। आज किसी ने भी हैंड रेज नहीं किए हैं। चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। बहुत सारे मथिन वंदा में बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सुंदर विवेचन। मैं वो ही कह रही थी तब कि जैन स्टडीज वाले भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी को भी अपना विवेचन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसमें ऑल ओवर इंडिया के जिनकी रुचि जैन स्टडीज में है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया के बहुत ज्ञानी लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने महाराज साहब जी का बहुत बहुत कौतुक किया है कि इतना अच्छा विवेचन हो रहा है। उन्होंने तो रिक्वेस्ट की है मुझे कि कर्म और सम्यक व पराक्रम भी आप इसमें पोस्ट करिए, पिछले सभी एपिसोड। तो अगले हफ्ते में हमारी एग्जाम जब खत्म होगी तब हम वहां पे पोस्ट करेंगे। पर वहां पे जो तन्ने हैं वो बहुत दिगंबर, श्वेतांबर, मंदिर मार्गी सभी जन सुन रहे हैं। दूसरे दिन फेसबुक पे भी सुनते हैं। एक मंदिर में भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो। तो ऐसे जैन स्टडीज वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। ये कहते कहते ही मेरी जूम लिंक चली गई थी स्टार्टिंग में। ओके, अभी एक हैंड रेज दिख रहा है अर्चना मैम। प्रेरणा जी जैन, हाँ अनम्यूट करते हैं उनको। हाँ मत ना दमी मेरा सब। हाँ जी बोलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ मेरा सब वो मेरे को आयुष वाले से पूछना था पहले का। हाँ। अपन पर भाव का आयुष जब बांधते हैं तो ये उसी समय तय हो जाता है कि वो निरुक्रम आयु होगी कि सोपक्रम आयु होगी? हाँ अच्छा नहीं आयु जैसे आयु नहीं बांधते
आयु बांधते समय ही होती है ना तय। हाँ, मतलब अपने को तय, मतलब वो तय रहता है कि वो सोपक्रम है कि निरुपक्रम है। हाँ हाँ नहीं, जैसे निरुपक्रम तो वो हुआ कि जो असंख्य वर्ष वाले हैं वो तो तय ही है, हम्म लेकिन जैसे जिनका अकाल मृत्यु होती है हम्म। तो किसी की टल भी जाती है तो वो तय ही रहती है कि वो सोपक्रम ही होगी। ना ऐसा नहीं है, जिसका सोपक्रम होगा वो अकाल मृत्यु उसकी होती ही है। पर अगर किसी की टल भी गई तो ऐसा जरूर नहीं कि उसका निरूपक्रम ही आयुष्य है। सोपक्रम आयुष्य वाला जाता ही है ऐसा नहीं है, उसका मृत्यु टल सकती है। हाँ मतलब दो बातें होती है, सोपक्रम आयुष्य वाला जो है अकाल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें उसमें आ सकती है। पर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अकाल मृत्यु होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। पर वो जरूर नहीं कि वो निरूपक्रम वाला ही है, उसी वही नहीं है। हाँ हाँ। तो पढ़ रही थी ना, तो ये सवाल आया तो वो मेरे को संतुष्ट नहीं हो पाई, जिनसे पढ़ रही थी उनसे, तो हाँ उनको भी समझ में नहीं हाँ आया हाँ कि अब उसी समय मतलब अपन उसी भाव में बांधते हैं कि जो भी हमारे, जो भी लेशा है, जो भी भाव है हमारे, जब आयुष बंधती है तो उसमें तय हो जाता, तय तो हो जाता है, लेकिन उसको टाल सकते हैं नहीं टाल सकते। तो टाल भी सकते हैं। हाँ वो अपने मतलब जैसे जिस प्रकार की आयु बनती है, जैसा वातावरण रहता है वैसा होता है। पर ऐसा है तो उपक्रम जाएगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी उपक्रम वाले भी जीत सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा अपन जब कुंडली दिखाते हैं तो कोई बोलते हैं ना अकाल मृत्यु का योग है, या हाँ ऐसे कुछ कुछ, मतलब ज्योतिष जो पढ़ते हैं उन लोग बताते हैं ना कि हाँ हाँ मृत्यु योग आ रहा है, कि ये घाटी है, ऐसा कुछ 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 बोला जाता है व्यवहार भाषा में। हाँ बराबर हाँ बराबर। हाँ। और ऐसा चलिए। मैं अर्चना दीदी को बार 2-3 बार बोली, मेरे को ना जैनिज्म में वो करना है, ग्रेजुएशन करना है, पर मैं एग्जाम देने नहीं आ सकती। हाँ, हाँ चलेगा, हम सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं फिर पहले। हाँ, तो मैं ना एग्जाम देने नहीं आ सकती, मेरे को कोर्स चाहिए कि मैं वो कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। नहीं, तो हम उसकी भी सर्टिफिकेट कोर्स व्यवस्था, कर। अर्चना मैम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, हाँ। ठीक। आप हाँ, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते मैं हैं आप? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। ओके। हाँ, ओके। पर मेरे को इतना वैसे पैर में तकलीफ है तो मैं ज्यादा आना जाना नहीं कर सकती। ओके। हाँ हाँ, पर मेरे को पढ़ने की बहुत भावना है, पढ़ना है मेरे को करके। हाँ, तो अब अगर आप भेजेंगे तो बहुत बहुत कृपा होगी। हाँ, मैं 2-3 बार सर्टिफिकेट आपको कोर्स तो मैसेज, आप कर ही सकते हैं हमारा, वो हम जरूर हाँ, मैं जरूर 2 बार भेज। आपको मैसेज भी डाली। हाँ यस। प्रेरणा जी जैन का नंबर आप लेके रखिए ना महेश भैया। हाँ, बोलिए चंचल जी नंबर। कोठारी आपको अनम्यूट किया है। प्रेरणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल आंटी आपको अनम्यूट किया है। मथेनवंदाई मार साहब, हाँ दया पलम। मार साहब आप कहते हैं कि चंचल वृत्ति वाला होता है तेजुलेशन। अभी हम फटाफट काम करते हैं, एक साथ में अभी 4 गैस है, 4 पे 4 रख दिया फटाफट, जिनको 2 घंटे लगते हैं वो हमारा 5 घंटे में हो जाता है। तो क्या ये चंचल वृत्ति है, फटाफट फट 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 काम मन करना? में मन में चंचलता रही ना तो वो चंचल वृत्ति होती है। एक साथ काम आप करो, पर आपका अगर मन स्थिर है, आपका ध्यान बराबर रहता है कि अभी आपने चाय बनाई है, चाय में क्या बराबर चाय डाली है, शक्कर डाली है, डाली है, पूरा आपका ध्यान अगर उसमें है, जो काम करते हैं उसमें पूरा अगर ध्यान है, तो वो चंचल वृत्ति नहीं है, उससे आपका बराबर होगा। पर आपने डाला है पर पता नहीं डाली है, नहीं डबल शक्कर डाल देते हैं या शक्कर ही नहीं डालते हैं, या और कुछ एक काम में दूसरा काम करते हैं तो एक काम को भूल जाते हैं। तो ऐसे अगर हमारी वृत्ति मन की चंचलता है, काम करने की चंचलता नहीं, काम आप एक साथ 4 भी काम एक कर साथ कर सकते हैं, सकते हैं, पर हाँ। मन आपका अगर स्थिर है, मन आपका स्थिर है तो हर काम में आपका ध्यान बराबर है, तो फिर वो चंचल वृत्ति नहीं कहलाएगी। फिर वो पर तेजल आपका मन अस्थिर है तो आप एक भी काम कर रहे तो वो भी ढंग का नहीं होगा। चंचल थैंक यू वृत्ति मार मत करें। साहब, मथेनवंदा मी। हाँ जी। चंचल वृत्ति का विषय चल रहा था तब आप ही दिखे थे मुझे मेरे सामने आपका ही चेहरा है।
बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। सुनंदा जी पाठिया, आपको अनम्यूट किया है। मथन वंदा में मारा साहब, हाँ गया मैडम। मुझे भी कोर्स करना है, पर मैं यूएस में हूँ, तो मैं 12th पास नहीं हूँ, पुरानी 11th पास हूँ, तो मैं अच्छा। क्या कर... पर आप यूएस में से कब आने वाले इंडिया वापस? मैं नवंबर में आऊंगी। ओके। आणि ऑनलाइन कोर्सेस है ना? हाँ, ऑनलाइन तो सीख ही सकते हैं आप। एग्जाम के लिए तो आप पुणे आ जाएंगे तब तक ना। ठीक है, तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ उसके हाँ लिए, हाँ, क्योंकि भर मैं सकते हैं। 11th पास हूँ। नंबर हाँ बोलिए हाँ, ना। कर सकते हैं। हमने वो 9 परमिशन ली हुई है। ओल्ड ओल्ड 11th को हमने 12th का ही दर्जा दिया हुआ है। अच्छा, 9850 हाँ, तो, 983203 9850983203। 203। ओके, ठीक है। थैंक यू मारा साहब। और थैंक यू। प्रेरणा जी जैन, आपका मोबाइल नंबर बताइए ना प्लीज। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, किया है मैंने। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ महेश भैया, हाँ नंबर लिखिए। हाँ, बोलिए ना। 99 हम्म। 813 हाँ। 96 हम्म। 302। ओके, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, सुनंदा जी, आपने रुचि दिखाई बीए एमए के कोर्स के लिए। इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप में से किसी को भी इस साल के एडमिशन लेने रह गए तो जल्द से जल्द महेश भैया या मेरे को कांटेक्ट कीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम आपको फोन पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ लेते हैं। हाँ, किसी के कोई पहचान है तो वास के दे दो, पता नहीं आज वास से क्या पाऊंगा। हाँ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगते हुए दिवस ना तीन रात के पचकानंद सब समाधि और क्रियाकरण होते एकाश पचकान। उपवास करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। उगवे सरे एकास्मारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चवेरा पचकान अनंतरा भोजन संसागरण सब क्रियाकरण होते एकासना करने वालों को धन्यवाद। कोई पीयूष नाम का है। ओम शांति शांति शांति। उगवे दो चवेरा पचकान अनंतरा भोजनम संसागरण होते शांती उगवय नौकांची कोर्शी ते आपल्या धारणाप्रमाणे पचनम हीनम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसा सर्व समाधि क्रियाकरणम होते। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी नगुत्तमा अहिंता नगुत्तमा सिद्धा नगुत्तमा साहु नगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो नगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार चलना, दुख हरना, सुख करना, करना कुछ जो प्राणी आदरे पूरे भगवान महावीर स्वामी के आचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण सरकार भारती पूज्य श्री पिता जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय।
लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि। Okay.